वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर, जो अभी आज सुबह ही जो वीडियो मैंने बनाया जिसके ऊपर करंट अफेयर्स के ऊपर, जो बिहार करंट अफेयर्स, स्पेशली ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है किसके लिए? बीपीएससी 67th बीपीएससी के लिए। ठीक है, 67 बीपीएससी के लिए। और ये बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस का वीडियो। ठीक है, 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ जो बिहार करंट अफेयर्स के बारे में है, इंक्लूडेड राष्ट्रीय स्तर पर भी जो थोड़े बहुत ये हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये फेब 2022 का है, जिसमें जनवरी के कुछ दिनों का और पूरे दिसंबर के करंट अफेयर्स इंक्लूडेड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज से ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर का सीरीज़ भी चलेगा साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो इसका आंसर होगा जमुई। ठीक है, जमुई जो है, यहाँ पे बहुत सारा सोने के अयस्क वगैरह, सोने का जो अयस्क है बहुत भंडार मिला है, सोने के अयस्क का भंडार जमुई ज़िले में हाल फिलहाल में। ठीक है, सेकंड है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को बीसीसीआई ने वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? नया कप्तान तो ये किसको किया है? रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। ठीक है, बीसीसीआई ने किसको नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, कभी कभी दूसरे राज्य से भी उसकी योजनाओं को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें ये है कि किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक एक नई स्कीम शुरू की है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये किया है। हाल ही में ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये इंडियन को ही नियुक्त किया है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पराग अग्रवाल है इसका आंसर। ठीक है, पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया है, सीईओ। ठीक है, पराग अग्रवाल। तो अब देखते हैं, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है सफल कपल अभियान। ठीक है, सफल कपल अभियान की शुरुआत की गई है किस पे? बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सफल कपल अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ये स्पोर्ट्स से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, फिक्की का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मेहता को। फिर है, हाल ही में भारतीय महिला प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है वो? तो वो नीना गुप्ता है। इसका आंसर बी होगा, नीना गुप्ता। ठीक है, हाल ही में भारत पर्यटन निगम विकास का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन, तो ये नियुक्त किया है संबित पात्रा को। ठीक है, संबित पात्रा। हाल ही में बिहार के किस जिले की जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो ये किया है सासाराम ने। किसने? सासाराम ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हमने न्यूज़ में देखा भी होगा, हरनाज संधू ने जीता है। ठीक है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता दामोदर मोजो किस भाषा से संबंधित लेखक है? वो कोंकणी भाषा से हैं। ठीक है, किससे? कोंकणी भाषा से। दामोदर मोजो जो है वो किससे रिलेटेड है? कोंकणी भाषा से रिलेटेड है, जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये है एजाज पटेल।
ठीक है, इसका आंसर सी होगा, एजाज पटेल। 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, अर्जेंटीना ने। बिहार राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने रुपए का कर्ज मिलेगा? ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एडीबी बैंक ने जो कर्ज दिया है, कितने रुपए का कर्ज दिया है? 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए तो $329 मिलियन का कर्ज दिया है। इसका आंसर बी होगा, $329 मिलियन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस साहित्यकार को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया है? नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया है, नीलमणि फूकन जूनियर को। 57वां तो उन्हें मिला था, ठीक है, किसको? दामोदर मोजो को। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक जौहरी को नियुक्त किया है। किसे? विवेक जौहरी को। 18वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने कर लिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंटरपोल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल पुलिस। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष है, इसका ए आंसर होगा, अहमद नासिर अल रईसी, अहमद नासिर अल रईसी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये है भागलपुर। इसका आंसर डी होगा, भागलपुर। पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? जमुई में, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में हुआ था। ठीक है, जमुई में हुआ था पहला वाला। ये द्वितीय, दूसरा वाला पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। तो पहला भी पता होना चाहिए, पहला कहाँ हुआ था? जमुई में हुआ था, और दूसरा कहाँ पे हुआ है अभी? भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने राष्ट्र को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया, ए होगा इसका आंसर, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड ने 2027 तक ये लक्ष्य रखा है कि अपने राष्ट्र को धूम्रपान मुक्त देश बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट। हाल ही में 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला टेनिस प्लेयर को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड दिया है? तो वो है एमा रादुकानु, जिन्होंने यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीता है हाल में। ठीक है, इनको साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित नई खिलाड़ी का अवार्ड दिया है एमा रादुकानु को। 24वां है, किस देश ने हाल ही में आम जनता द्वारा लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगाई है? तो ये उत्तरी कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने ऐसा काम किया है। ठीक है, कि लेदर कोट पे रोक लगा दी है पहनने से वहाँ के लोगों को। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये है प्रशांत सिन्हा। ठीक है, कौन है? प्रशांत सिन्हा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है आपके कैथरीन रसेल। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? कैथरीन रसेल को। 27वां क्वेश्चन है, किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में चुना है? तो बिहार, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, उच्चतम गरीबी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए बिहार को चुना गया है। सबसे लास्ट पे एक तरह से यही है बिहार, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी है, और सबसे कम पे कौन है? केरल है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां, हाल ही में महिला विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने की प्रस्ताव मंजूरी मिली है? तो ये 21 साल। पहले 18 साल थी, अब कितना साल कर दिया है इसको? 21 साल कर दिया। ये न्यूज़ में भी देखा होगा आपने हाल फिलहाल में। 29 देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार होने की पुष्टि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा की गई है?
तो अभी हमने देखा बिहार में, बिहार की कहाँ पे, जमुई में। ठीक है, बहुत सारे स्वर्ण भंडार यहाँ पे मिले हैं। फिर है इसमें नेक्स्ट देखते हैं 30वां क्वेश्चन, बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहद गणना की जाएगी? तो फरवरी 2022 से की जाएगी। कब से? फरवरी 2022 से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन के 11वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है ये एक्यूवेरिन, भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत रूस शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन हुआ है? तो ये 21वें संस्करण का आयोजन हुआ है। ठीक है, भारत रूस शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो 21वां संस्करण था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है ये कि किस तिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है इसमें, बिहार में किस वर्ष तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 35वां क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर होगा सी। ये कब तक रखा है? 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन है हमारा। 36 क्वेश्चन में बोल रहा है हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य बनने वाला देश कौन बन गया है? तो ये बारबाडोस बन गया है। अभी हाल में देखा होगा बारबाडोस है। ये गणतंत्र तो था, ठीक है, लेकिन मतलब इसके ऊपर फिर भी महारानी एलिजाबेथ का वो था, शासन था, लेकिन अब वो पूरी तरह से गणतंत्र हो चुका है, गणराज्य बन चुका है। कौन सा? बारबाडोस। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र कौन से हैं? तो ये है मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। वैसे भी हमने देखा है अफ्रीका में काफ़ी गरीबी है, काफ़ी असमानता है, तो मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत 38 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पणजी गोवा में किया गया है। ठीक है, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ है? हाल ही में पणजी गोवा में हुआ है। पणजी राजधानी किसकी है? गोवा की है। नेक्स्ट 39 है, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई। वर्तमान में वह किस पद पर तैनात थे? तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, चीफ, इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी मृत्यु हो गई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, पुस्तक आधी दुनिया का पूरा सच के लेखक कौन है? तो ये है, इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर सुरेश चंद्र। ठीक है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्र। नेक्स्ट है 41, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला अर्थशास्त्री को हाल ही में IMF का नया उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो इसका आंसर बी होगा, गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। ठीक है, किसको बनाया है? गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 42, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा, तेल अवीव। इजराइल में जो ये शहर है, ये सबसे महंगा शहर है पूरी दुनिया का। ठीक है, इजराइल का तेल अवीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43rd क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। किस राज्य ने हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय उद्योगपति को असम राज्य सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है रतन टाटा जी। ठीक है, रतन टाटा जी को ये सम्मान असम सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है आपके? हिमांशु राज। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर है नो सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर आपका होगा ए, सुनील सौरम। ठीक है, सुनील सौरम होगा। मैंने गलती से आपको हिमांशु राज बता दिया, ये गलत होगा आंसर, ये नहीं है। इसका आंसर होगा आपका सुनील सौरम। तो बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया है?
तो सुनील सौरभ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम 46 क्वेश्चन है। भारतीय मूल के वह डॉक्टर जिन्हें हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, तो वो कौन है? अनिल मेनन। इसका बी आंसर होगा, कौन है? अनिल मेनन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 46 हमारा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कोप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? बी। इसका आंसर बी होगा, नागालैंड ने किया है ये। ठीक है, नागालैंड ने। 48 है। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमन। ठीक है, कौन है पहले स्थान पर? निर्मला सीतारमन। 49 देख लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 58 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में भारत के किस त्यौहार या उत्सव को शामिल किया है? तो ये है कोलकाता की दुर्गा पूजा। कोलकाता में बहुत शानो शौकत से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, 1 हफ्ते का पूरा त्यौहार होता है ये। उसी को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है ये। ठीक है, भारत के इस त्यौहार को यूनेस्को ने शामिल किया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो सीरीज़ मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है आपको बहुत पसंद आएगी। और करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि करंट अफेयर का हम देख रहे हैं दिन पे दिन जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से मैंने ये जो है सीरीज़ स्टार्ट की है, ताकि ये हो सके कि आपकी एक बहुत अच्छे से तैयारी चल सके स्मूथली, और आप एक बार है ना क्विक रिवीजन कर सको हर चीज़ का। जैसे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी बना रही हूँ, तो वो क्विक रिवीजन के तौर पर भी और पूरा याद करने के तौर पे भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आई होप कि ये बहुत बेनिफिशियल हो आपके लिए, और ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।